यह बात सुनते ही मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब मुझे आशा की किरण दिखने लगी थी। मैंने पगड़ी को नए तरीके से पहना और वापस अपने स्थान दत्ता बख्श पहुंच गया। सभी मेरी नई पगड़ी पहनने के तरीके को देखकर हैरान थे। अगली सुबह 5 बजे मैं जत्थेदार साहिब के घर पहुंच गया। जत्थेदार साहिब गुरुद्वारे जाने को तैयार थे। वो मुझे देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने मुझे गले लगा लिया। जत्थेदार जी, आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया है। मैं फिर आपके पास आ गया हूँ। मैं आपके चरणों में हूँ, मुझ पर दया खाओ। जत्थेदार साहिब मुझे गुरुद्वारे ले गए। वहां उन्होंने मुझे सरदार अमरजीत सिंह प्रेसिडेंट, सरदार कर्मा सिंह भांबा वाइस प्रेसिडेंट अथवा ज्ञानी खजान सिंह से मिलवाया। सभी ने मेरी अरब यात्रा के बारे में सुना। यूं ही चलता रहा और एक दिन मुझे जत्थेदार साहिब गुरुद्वारा हरमिंदर साहिब ले गए। मैंने वहां श्री अकाल तख्त साहिब के दर्शन किए और गुरु का प्रसाद चखने के बाद मेरी आत्मा को शांति मिली। इसके पश्चात मैं वापस जत्थेदार साहिब के साथ लाहौर आ गया। लाहौर वापस पहुंचकर गुरुद्वारा श्री डेरा साहिब में गुरुबाणी सुनकर और श्री हरमिंदर साहिब के दर्शनों को पाकर मेरा अशांत मन शांत हो चुका था। इसके पश्चात मैं अपनी बेगम गुलजार से मिलने मीरपुर पहुंचा। गुलजार गुलजार गुलजार, मैं जो ढूंढ रहा था वो मुझे मिल गया। मेरी तलाश पूरी हो गई है। अब मैं गुरु के रास्ते पर चलूंगा, सच्चा सिख बनूंगा। मैंने सिख धर्म अपनाने का फैसला कर लिया है, परंतु मैं अपना फैसला तुम्हारे को कबूल करने के लिए मजबूर नहीं करूंगा। तुम्हारा फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम एक अमीर परिवार से हो। अगर तुम चाहो तो तुम अपने पिता के घर जा सकती हो और तुम चाहो तो तुम मेरे पिता के घर भी रह सकती हो। मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुमसे मिलने वापस आऊंगा और मैं तुमसे मिलने वापस आ गया, परंतु अब जो मैं जाऊंगा वापस नहीं आऊंगा। मैं नहीं चाहती आप मुझे छोड़ें। आपके बिना चाहे यह घर हो या मेरे पिता का, वह एक कब्रिस्तान के समान है। आप जो चाहते हैं मुझे भी मंजूर है। परंतु यह बात किसी को मत बताना, क्योंकि मैं चाहता हूँ रात के अंधेरे में हम दोनों किसी को कुछ बिना बताए अपना घर छोड़कर यहाँ से चले जाएं। परंतु रेलवे स्टेशन काफी दूर था। मुझे याद आया हमारे पड़ोस में एक सिख परिवार रहता है। मैं उनके घर गया। सोहन सिंह, दरवाजा खोलो। सोहन सिंह दरवाजा खोलो। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु जी भाई जी, वाहेगुरु जी, आओ अंदर आओ। परंतु यह सब क्या है? मैंने सोहन सिंह को अपनी पूरी बात बताई। पहले सोहन सिंह सोचता रहा कि शायद मैं कोई चालाकी चल रहा हूँ, परंतु जब मैंने लाहौर के प्रसिद्ध सिखों का नाम लिया उसे भी यकीन हो गया कि मैं जो कह रहा हूँ वह सच है। भाई जी, मेरे लिए क्या हुक्म है? भाई सोहन, मुझे और मेरी बीवी को रेलवे स्टेशन जाना है। आप हमें सुबह से पहले झेलम स्टेशन तक पहुंचने का प्रबंध करवा दें। मैं आपकी सेवा कर कर धन्य हो जाऊंगा। सोहन सिंह ने 3 खच्चरों का प्रबंध किया। एक खच्चर पर मैं बैठ गया, दूसरे खच्चर पर मेरी बीवी और मेरा बेटा और तीसरे खच्चर पर सामान रखा गया। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। रेलवे स्टेशन जाते हुए हमें एक अजीब सी खुशी हो रही थी। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे हम अपने उन परिवार वालों से मिलने जा रहे हैं जिनसे हम काफी समय के पश्चात मिल रहे हैं। जब हम रेलवे स्टेशन पहुंचे तो मुझे एक नई चिंता सताने लगी। मैं यह सोच रहा था कि मेरी बीवी बुरके में कैसे गुरुद्वारे में जाएगी। मैंने लाहौर शहर में अरेबिक पढ़ी थी और मैं उस शहर के बारे में जानता था। मैं यह जानता था कि किसी गलत इंसान ने अगर हमें गुरुद्वारे में जाते देख लिया तो शायद मुश्किल हो जाए। जब गुरु आपको कष्टों में परख रहे होते हैं उस समय सच्चे सिख का कर्तव्य यही है कि वह अपना विश्वास गुरु में बनाए रखे। मेरा दिमाग सोच ही रहा था, तभी मुझे याद आया मेरे पिता के एक शिष्य जिनका नाम इमाम दीन था, वो हमारी सहायता कर सकते हैं। हम उनके घर पहुंच गए। इमाम दीन हमारे परिवार को देखकर बहुत खुश हुआ। वल्ला, मेरे पीर का बेटा मेरे घर आया है। मैं बहुत खुश हूँ, आज बहुत खुश हूँ। मैंने अपने परिवार को उसके घर छोड़ा और मैं और इमाम दीन तांगे में बैठकर गुरुद्वारा डेरा साहिब पहुंच गए। गुरुद्वारे में पहुंचकर मैंने अचर सिंह से कहा,
जत्थेदार साहिब, मैं पूरे परिवार के साथ यहाँ आ गया हूँ, परंतु मुझे एक चिंता सताए जा रही है। मेरी बीवी बुर्खा पहने हुए है और अगर ऐसी हालत में वह गुरुद्वारे में आई तो धार्मिक दंगे हो सकते हैं। आप बताएं हमें क्या करना चाहिए। मुश्ताक, तुम इस रविवार को अकाल तख्त अमृतसर चले जाओ और वहां अमृत चखने की मर्यादा पूरी करो। एक बारी अमृत चख लिया तो तुम लोग वापस लाहौर में आ जाना। मैं बहुत खुश था कि मैं अपने पूरे परिवार के साथ अमृत चखने जा रहा हूँ। श्री गुरु ग्रंथ साहिब अंग 1428 में लिखा है, मनुष्य मोह माया के फेर में कुछ और ही मांगता है, कुछ और ही सोचता है, परंतु जो वह सोचता है वह नहीं हो पाता। वह औरों को ठगने की सोचता है, परंतु मोह का फंदा उसके गले में ही आ पड़ता है। रात हमने शाहदरा में बिताई और अगली सुबह हम अमृतसर रवाना होने के लिए स्टेशन पर पहुंच गए। गुलजार, मैं टिकट लेने के लिए जा रहा हूं, तुम यहीं पर खड़ी रहो। परंतु जब मैं टिकट लेकर वापस आया तो मैंने देखा मेरी बीवी के पास हमारा रखा हुआ सूटकेस चोरी हो चुका था। उस सूटकेस के अंदर मेरी बीवी के जेवरात और 700 रुपये थे और कुछ कीमती सामान और था। मेरी बीवी पहली बार सफ़र कर रही थी और उसे स्टेशन पर होने वाली चोरियों का अंदाजा नहीं था। आनंद फानन में हम अपनी शिकायत लेकर पुलिस स्टेशन गए। पुलिस स्टेशन में पूरा दिन लग गया और उसका कोई परिणाम भी नहीं निकला। इसी वजह से रविवार के दिन हम अमृतसर नहीं पहुंच पाए। सोमवार के दिन हम अमृतसर पहुंच गए। मैंने अपनी बीवी और बच्चे को घंटा घर के पास बिठाया और गुरुद्वारे में अमृत चखने की मर्यादा के बारे में जानने के लिए पहुंच गया। भाई जी, हमें सरदार अचर सिंह ने भेजा है। कल हमारी अमृत चखने की मर्यादा पूरी होनी थी, परंतु हम किसी कारणवश आ नहीं पाए। आज हमें अमृत चखवा दीजिए। भाई जी, ऐसा नहीं होता। अमृत चखवाने के लिए एक विशेष व्यक्ति आते हैं। वो कल आए थे। वो घंटों इंतजार करते रहे, परंतु आप और आपका परिवार नहीं आया। मैं एसजीपीसी के दफ्तर गया, परंतु वहां पर मेरी बात किसी ने भी ढंग से नहीं सुनी और मैं मायूस होकर अपनी बीवी और बच्चे के पास आ गया। गुलजार भाई जी कह रहे हैं कल कोई व्यक्ति आया था, हमारा इंतजार करता रहा और वापस चला गया। अमृत चखने की मर्यादा रोज नहीं होती, वह तो सप्ताह में एक बार होती है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, हम क्या करें। मेरी बीवी, जिसके जेवरात पहले ही खो चुके थे, उसने एक लंबी सांस ली और मुझसे कहा, मैंने आपसे वादा किया है, आप जिस शहर जाएंगे मैं भी उसी शहर जाऊंगी। पर मेरी बात ध्यान से सुने। पहले हमारी चोरी हो गई, अब यहाँ हमको अमृत चखवाने वाले भाई चले गए। शायद अल्लाह चाहते हैं हम अपने धर्म को ना बदलें। हम यहाँ इतनी दूर से आए हैं और हमें यहाँ कोई पूछ भी नहीं रहा। हर कोई अपना धर्म बढ़ाना चाहता है, परंतु आप बता रहे हैं कि आपसे इस विषय पर किसी ने सही ढंग से बात नहीं की। अभी भी मौका है, हमें घर वापस चले जाना चाहिए। मानो गुलजार का दिमाग भटक रहा है। उसने पूरे दिन से कुछ नहीं खाया था। मैंने उससे कहा, गुलजार, हम एक नई डगर पर जा रहे हैं। हमें कामयाबी मिले इससे पहले हमें कठिन रास्तों पर गुजरना होगा। वहीं पर एक सिख बैठे थे जो हमारी पूरी बातें सुन रहे थे। उन्होंने हमसे कहा, हमारे गुरु ने सच्चे सिख के बारे में बताया है। एक सच्चा सिख वह है जिसके लिए सोना और मिट्टी दोनों बराबर हों। जैसा उसके लिए जहर है वैसा ही अमृत, जैसी खुशी है वैसा ही गम। किसी से उसे आदर मिलना है या अनादर मिलना है, उसके लिए एक समान है। कंगाल और शहंशाह यानी अमीर और गरीब उसकी नजर में एक समान है। ऐसा व्यक्ति जो प्रभु की रजा में रहता है, नानक कहते हैं, ऐसा व्यक्ति जीवित मुक्त कहा जा सकता है, यानी उसको जीवित रहते हुए ही मोक्ष मिल जाए। बहन, सिक्खी के रास्ते पर यह महत्व नहीं रखता कि तुम्हें दौलत मिलेगी या तुम सब कुछ खो दोगे। गुरु कहते हैं बस तुम्हें ईश्वर का जप करते जाना है। यह सब कहकर वह व्यक्ति वहां से चले गए। सभी कुछ समान कैसे हो सकता है? खुशी और गम, अमीरी गरीबी किसी के लिए समान कैसे हो सकती है? गुलजार, हर चीज में एक राज है। परंतु अब हम करें क्या? हमारे पास खाने को भी पैसा नहीं है। गुलजार, अगर तुम कहो तो मैं यह तुम्हारी सोने की अंगूठी बेच देता हूँ।
अंगूठी बेचकर हमें जो पैसा मिला हमने उससे खाना खाया और जूलो गांव जो लाहौर के पास था वहां की रेल टिकट खरीदी। जूलो में हमारे परिवार का एक भक्त रहता था। हम वहां पहुंचे और मैंने वहां से गुरुद्वारा डेरा साहिब के सेक्रेटरी को एक पत्र लिखा और अपनी पूरी परेशानी बताई। 2 दिन तक हम परेशान रहे